सैकड़ों साल पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी। कालांतक गुफा। कहा जाता था कि जो भी वहां जाता या तो अमृतत्व पा लेता या फिर कभी वापस नहीं लौटता। यह गुफा देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखने का अंतिम द्वार थी। इस गुफा का रहस्य केवल कुछ गिने चुने ऋषियों को पता था। लेकिन एक दिन एक युवा साधक अर्जुन वहां पहुंच गया। अर्जुनक ने जीवन भर तप किया था, हर कठिन परीक्षा पास की थी और अब वह अमृतत्व की आखिरी परीक्षा के लिए तैयार था। गुफा के द्वार पर एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि महाकाल का दूत था। उसने अर्जुनक को देखा और कहा, तुम अमृतत्व चाहते हो, लेकिन क्या तुम मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो? अर्जुनक ने बिना झिझके जवाब दिया, अगर अमृतत्व का अधिकार चाहिए तो मृत्यु की छाया में चलना ही होगा। दूत मुस्कुराया और गुफा के अंदर चला गया। अर्जुनक उसके पीछे बढ़ा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, गुफा बदलने लगी। पहली परीक्षा, भय का सामना। अचानक चारों ओर घना अंधकार छा गया। अर्जुनक के सामने उसकी सबसे भयानक स्मृतियां जीवित हो उठी। परिवार की मृत्यु, अपमान, संघर्ष और अकेलापन। उसके कानों में आवाज गूंजने लगी, हार मान लो, यह सब व्यर्थ है। लेकिन अर्जुनक ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, भय मेरा अस्तित्व नहीं है, यह केवल एक भ्रम है। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, अंधकार दूर हो गया। दूसरी परीक्षा, शक्ति का लोभ। अब अर्जुनक के सामने सोने और रत्नों से भरा सिंहासन था। एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर अमृतत्व चाहते हो तो इस सिंहासन को स्वीकार करो और इसे अपना साम्राज्य बनाओ। अर्जुनक मुस्कुराया और बोला, जिसे खुद पर विश्वास है उसे सत्ता की जरूरत नहीं। सिंहासन जलकर राख हो गया। अंतिम परीक्षा, आत्म बलिदान। अब अर्जुनक एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा था। उसमें उसका ही प्रतिबिंब था, लेकिन वह धीरे धीरे धुंधला होने लगा। महाकाल का दूत प्रकट हुआ और कहा, अमृतत्व का अर्थ है स्वयं को त्याग देना। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन का समझ गया, अमृत शरीर का नहीं, विचारों का होता है। उसने कहा, मैं अमर होने नहीं, अमर करने आया हूं। और तभी गुफा प्रकाश से भर उठी। अर्जुनक को कोई जादुई शक्ति नहीं मिली, लेकिन उसकी आत्मा अब सच्ची अमृता को पा चुकी थी। एक ऐसा नाम जो युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। असली अमृतत्व शक्ति धन या जीवन में नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों में है। जो स्वयं को जीत लेता है वही वास्तव में अमर होता है।